देश का माजी और उसमें मादूम होते हुए यानी कि खत्म होते हुए पेशे। सर आपने कभी भटियारन देखी है? दाने भूनने वाली जी। मैं फिलाडेल्फिया में पैदा हुआ हूँ। मेरा ख्याल है हमारे घर के इर्द गिर्द ही एक ही मोहल्ले में 4-5 भटियारनें काम करती थी। क्यों, आपने घर मकई के खेत में ले लिया था? नहीं वाकई। अच्छा। और वाकई भटियारन आज आपने अच्छा ये याद दिलाया है, उसे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं उस पेशे से। लेकिन अब ये नजर नहीं आते लोग, बिल्कुल गायब हो गए हैं। नहीं बिल्कुल गायब नहीं, जब भी आप माजी के पेशों का जिक्र करेंगे ना जो मादूम हो गए हैं या मादूम होते जा रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं मादूम होने वाले नहीं, मादूम हो रहे। अब अक्सर जगह पे आपको, आप छोटी तहसीलों में गांव में चले जाएं तो आपको भटियारने लगेंगे, नजर आएंगी। लेकिन शहरों में बिल्कुल ही नजर नहीं आए। हाँ, शहरों में तो आप रोटियां लगाने वाली नहीं रही, उसको चीरन कहते थे। ये दोनों फर्क होते थे। और एक माई जो है वो आमतौर पे चीरन भी होती थी, रोटियां भी लगाती थी दोपहर के और रात के वक्त, और दरमियान में शाम के वक्त वो भटियारन बन जाती थी, सिर्फ दाने भूनती थी। एक तरफ तंदूर होता था, एक तरफ भट्टी होती थी। सर वैसे ये पेशा अब खत्म हो गया है, नजर नहीं आते ये लोग। नहीं लाला, खत्म कहाँ हुआ है, अब वो मोबाइल हो गया, रेडी के ऊपर वो दाने भून रहे होते, मकई भून रहे होते, चने भुने में मिल रहे होते। उसका मुख्तलिफ मजा था, लेकिन वो जो भट्टी पे बैठ के भट्टी पे, उसमें ये होता था कि जो मासी होती थी, वो जो भटियारन होती थी, उसके पास अपने भी मुख्तलिफ किस्म के चने, गंदुम भी बनवा के लोग खाते थे, चावल ये, और भी मुख्तलिफ अजनास होती थी जो वो भून के देती थी, अपने पास भी होती थी, और लोग घरों से भी अगर लेके जाते थे तो वो बुनवाई लेती थी। बुनवाई लेती थी या बीच में से पाड़ा भी लेती थी, यानी थोड़ा सा हिस्सा लेती थी। सर ये मॉडर्न पॉपकॉर्न तो अब आए हैं ना, जो हमारे वहाँ जंग में वहाँ पे जो भटियारन होती थी ना, वो पहले मकई के दाने डालती थी, उसको गर्म करके जब वो उसके ऊपर वो ना गड़वी फेरती थी, और एकदम वो ऐसे ब्लास्ट करके निकलते थे पॉपकॉर्न, जिसे फुल्ले कहते थे। और फिर एक और इनोवेशन उसमें ये थी कि जो अगर वो पॉपकॉर्न नहीं बनते थे, खाली मकई होती थी, या और थोड़ी सी गंदम भी बीच में डालते थे, साथ गुड़ की पेसियां उनके और पीसेस करके डाल देती थी, और वो बहुत बड़ा मजे की एक मिठाई बन जाती थी। बड़ी मजे की होती थी, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे मजे की जो चीज है ना, वो वहां से उठने वाली खुशबू होती थी अजनास की। यस। तेनू देया हंजुआं दा पहाड़ा, नी पीड़ां दा परागा भुन दे पट्टी वाली। वाह वाह वाह। अच्छा, छड़ियां जमा करके उसने अपना चम्मच बनाया होता था कढ़ाई में ऐसे करके फेरने के लिए, और ऐसे वो बुनाई करती थी। अच्छा, वो कढ़ाई में नमक होता था या रेत होती थी? रेत और नमक दोनों होते थे। अच्छा, मकई के दाने जो अनखिले भुनवा के घर ले जाके ना लोग उसके अंदर डालते थे गुड़ और देसी घी, और वो इतनी मजे की एक डिश बन जाती थी, और क्या हाथ में लेके घूमते फिरो, खाते फिरो। मेरा तो पता है क्या दिल हो रहा है जुनैद भाई, देखिए ना वक्त भी क्या है, जब मैं छोटा था तो बहुत खाते थे हम जी, जब जैसे बड़ा हुआ हूँ ये लोग गायब हो गए। अच्छा जी, जरा तवज्जो करें और तबसरा भी करें। लाला आपने बड़ी सोलर की प्लेटें लगवाई हैं ना? हाँ अच्छी बात है। भुगतो फिर। सोलर लगवाने वालों के लिए बुरी खबर, जिन घरों में सोलर लगा है इनके लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया। घर घर सोलर चेक करने के लिए टीमें बन गई। हुकूमत जिस तरह आए रोज मुख्तलिफ हीले बहानों से सोलर को डिस्करेज करना चाहती है ना, डोमेस्टिक लेवल पे भी, कमर्शियल लेवल पे भी, मेरा ख्याल है कि ये हीले बहाने छोड़ के साफ साफ ऐलान कर देना चाहिए कि नो मोर सोलर, और पुराने सोलर भी उखाड़ फेंके, पाबंदी है आज से, सीधी सीधी बात करें। सही बात। कभी ये कभी वो। नहीं जुनैद भाई, ये तो सूरज की किरणों पर टैक्स लगाने वाली बात है। हाँ, कहीं सूरज ही ना माइंड कर जाए कि किरणें मेरी तो टैक्स तुसी खाओ। पर जिस तरह से हुकूमत का टैक्स लगाने पे हाथ सीधा हो चुका है ना, आप देख लेना अगला टैक्स बारिश टैक्स होगा। जितनी बारिश ज्यादा होगी उतना टैक्स ज्यादा होगा। और जुनैद साहब आपको मजाक की सूझ रही है, यहाँ टैक्स पे टैक्स लग के गरीब आवाम मर रही है। सर ये सूरज पे तो टैक्स लग रहा है ना, अगली कमान चांद पे होगी कि चांद की चांदनी का भी टैक्स दो भाई। चांद और उसकी चांदनी पे जितने शेर कहे गए हैं, सारे शायरों को टैक्स लगेंगे। सर गाने कितने लिखे गए हैं, उन सिंगर्स का सोचें। और वो जो बात बात पे महबूबा को चांद से तशबीह देते हैं ना, वो तो बाज आएंगे। और जो चांद तोड़कर लाने के वादे करते थे वो। और जो चांद से रोशन चेहरे थे वो। सर जब गवर्नमेंट ने ये टैक्स वसूल करना शुरू कर देना है ना, उसके बाद इन्होंने शर्मिंदा तो नहीं होना, बल्कि इन्होंने कहना है कि आज हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं 4 घंटे का, 5 घंटे का। क्यों? क्योंकि मौसम अबर आलूद था और आवाम ने इस रिलीफ पे तालियां भी बजाना शुरू कर देनी। बाय द वे मुझे ये बताएं सुहाना, आपने सोलर लगवाया हुआ?
नहीं, अभी घर पे तो नहीं लगवाया हुआ, लेकिन ज़रात के लिए मेरे अब्बे ने ढेरों ढेर सोलर लगवाया, बल्कि सूरज नु नेड़े ही पैंदा है। वो सूरज ने कई दफा कहा है कि यार इन्हें पैनल लवान दी की लोड़ सी, मेरे को शॉपर च ले जाया करो। सही उनको बात छोड़े, है। आप बताए, आपने भी लगवाया? मैंने तो घर पे भी लगवाया हुआ। बस फिर ये गाना आप लोगों के लिए बनाया गया है। टैक्स लगने लगा टिचिक टिचिक टिक, तू है फंसने लगा टिचिक टिचिक टिक, क्यों सोलर लगाया है, रेट बिजली के यूनिट का भी बढ़ाया है। अच्छा जी, आज की वायरल वीडियो देख के सर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। उनका तो भी चल रहा है ना, देखें। नहीं, मैं उसी वीडियो में से अभी आया हूँ होके। इसमें कोई शक नहीं है, लग रहा है अभी तुम्हें फील आएगी, देखो। अच्छा ये उस्ताद जी करतब सिखा रहे हैं आगे वाले। अच्छा गेम ये लग रहा है। शागिर्द साहब की बारी आई है करने की। हाँ जी। ओ तेरी कैसी थे, वो पीछे वाले ने उसकी टांगे पकड़ ली है। कर ली। तेरी, ओए होए। तुम्हारा दिखाना यार। सर, ये- बेचारा वो देखे, ये तो- सिखा रहा है, हाँ, ये शागिर्द साहब है। हाँ। ये सीख गया है। ये सीख है। सर ये तो खेल में सरासर धोखा है। हाँ। अच्छा वैसे गौर किया जाए तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई आके हमें तरक्की करने का तरीका बताता है, हाँ। और जब तरक्की करने लगते हैं तो कोई आगे टांगे खींचता है। टांगे खींच देते, सही बात। सर आज हमारी महफिल में बहुत ही यंग टैलेंट मौजूद है, अब्दुल रहमान नासिर, और बड़ी ही खूबसूरत आवाज है इनकी। आहा। आइए सुनते हैं जी। जी मैं एयर नासिर हूँ और मेहदी हसन साहब की गज़ल दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं आज आपकी नज़र करना चाहूँगा। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। ओ